गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? देखो, अपनी पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो आज का अपना टॉपिक है पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़े उनका मैं सिर्फ नाम बताऊँगा। अपन ने सिर्फ फर्स्ट यूनिट पढ़ी, पैथोलॉजी की चल रही है, मतलब कि कंटिन्यू में अपन ने इसकी देखी क्या, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो देखा, फिर उसके अंदर सेलुलर चेंजेस देखे, उसके अंदर अपन ने बहुत सी चीज़ें देख ली। सेलुलर इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, देन रिवर्सिबल सेल इंजरी, उसके अंदर अपन ने देखा नेक्रोसिस देखा, अपोप्टोसिस देखा, गैंग्रीन देखा। ये जो टॉपिक हैं जो अभी मैंने नाम लिया, अपोप्टोसिस, गैंग्रीन, नेक्रोसिस, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, उसको स्टार्ट करता हूँ कि क्या होता है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं अपन। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज द एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम साल्ट्स अदर देन द बोन और टीथ एनिमल। देखो, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन ये क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है। किसी भी डिजीज कंडीशन में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है बोन और टीथ इनेबल पर, तो उसको अपन किसके अंदर कंसिडर करेंगे? पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, मतलब बोन के अंदर और टीथ इनेमल के ऊपर क्या कैल्शियम का डिपोजिशन होना है बाय द किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से। अब जो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन है उसको दो टाइप में बांटा गया है। उसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है डिस्मॉर्फिक, सेकंड है मेटास्टेटिक्स। देखो, डिस्मॉर्फिक के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर जो कैल्शियम का लेवल है ना वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन कैल्शियम का जो मतलब कि जो सीरम कैल्शियम का लेवल है वो नॉर्मल रहने के बाद भी अगर कैल्शियम के डिपॉजिट हो रहा है किसी भी टिश्यू पर, डेड टिश्यू पर, तो वो क्या होगा? डिस्मॉर्फिक क्लासिफिकेशन होगा। देखते हैं इसके अंदर। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम साल्ट इन डेड एंड डिजनरेटिव टिश्यू विथ नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल सीरम लेवल। देखो, डिजनरेटिव मतलब कि डेथ होने के बाद में जब टिश्यू का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होना ना, उसको बोलते हैं अपन डिजनरेटिव। उसके ऊपर कैल्शियम के साल्ट का डिपोजिशन होना, और जो सीरम कैल्शियम लेवल है यानी ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है किसके ऊपर? डेड और डीजनरेटिव टिश्यू के अंदर, वो किसके अंदर आएगा? डिस्मॉर्फिक क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, सेकंड देखते हैं अपन मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर देखते हैं, इट इज कैरेक्टराइज बाय कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट इन नॉर्मल टिश्यू। इट इज एसोसिएट विद डिक्रीज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड हाइपरकैल्सीमिया। देखो, इसके अंदर है जो नॉर्मल टिश्यू है उसके अंदर भी कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। ये कौन सी कंडीशन के अंदर होगा? डिक्रीज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, मतलब कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म तो क्या हो जाए? कम हो जाए, लेकिन उसकी सप्लाई क्या हो जाए? बढ़ जाए, मतलब कि हाइपर कैल्सीमिया उसके अंदर क्या हो जाता है? हाइपर कैल्सीमिया के अंदर हो जाता है जो कैल्शियम की है वो सप्लाई, मतलब कि मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? नॉर्मल टिश्यू के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं डिस्मॉर्फिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में अपन दो चेंजेस देखते हैं, एक तो मैक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी चेंजेस होता है उसी को अपन ग्रोथ चेंजेस बोलते हैं, और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होता है उसी को अपन हिस्टोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ चेंजेस देखते हैं। कैल्शियम साल्ट अपीयर एज ए फाइन वाइट ग्रेन्यूल्स एंड बोन पाल्पिटेशन सैंड लाइक डिपोजिशन। देखो, बोन के आपको पता है कैल्शियम का कलर कैसा आता है? वाइट का। वाइट जैसे ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं किसके ऊपर? बोन के ऊपर, और बोन को अपन फील करेंगे तो सैंड लाइक डिपोजिशन, मतलब कि मिट्टी जैसा डिपोजिशन वहाँ पे अपन को फील होगा। माइक्रोस्कोपिक देखते हैं किसकी द्वारा? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कैल्शियम साल्ट्स अपीयर एज ए डीपली बेसोफिलिक इर्रेगुलर एंड क्लेम अपीयरेंस। डीपली दिखेंगे, बेसोफिलिक दिखेंगे, और इर्रेगुलर अपीयरेंस अपने को किसकी दिखेगी?
कैल्शियम साल्ट की। अभी यहाँ पे एक नोट देखते हैं, द डिपोजिशन में बी इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और बोथ लोकेशन। जो डिपोजिशन है किसका, कैल्शियम का, वो दोनों हो सकता है। इंट्रासेलुलर मतलब कि इनटू द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि आउटर ऑफ द सेल, या बोथ लोकेशन, दोनों जगह पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है। द कैल्शियम डिपोजिशन कैन बी कन्फर्म बाई यूजिंग वेरियस स्टेनिंग। देखो, जब अपने को कन्फर्म करना है कि इस जगह यानी इस लोकेशन पे कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ है या नहीं हुआ, कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या कि बहुत सी स्टेनिंग की जो मेथड है वो यूज़ लेते हैं, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैल्शियम की डिपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके अंदर फर्स्ट डिस्मॉर्फिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं इट इज अकर इन डीजनरेटेड और डेड टिश्यू। जो डिस्मॉर्फिक है वो किसके अंदर होगा, डीजनरेटेड और डेड टिश्यू के अंदर होगा। एग्जांपल देखते हैं, कैल्सिफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक और डेड टिश्यू। कैल्सिफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक और डेड टिश्यू, इसके अंदर अपन देखते हैं गैसियस नेक्रोसिस इन टीबी। क्या हो जाता है, इसके अंदर चीज़ लाइक डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, ल्यूकिफिकेशन नेक्रोसिस इन एप्सिस। ठीक, थर्ड है फेट नेक्रोसिस इन अक्यूट पेनक्रेटाइटिस। जो फेट नेक्रोसिस है मैंने आपको बताया था, उसके अंदर जो है किसका, कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाता है। किसकी वजह से होता है कैल्शियम का डिपोजिशन, आपको मैंने नेक्रोसिस के टाइप में बताया था कि हाँ, हाइड्रोलाइसिस एंड रप्चर हो जाता है वो क्या, ठीक है, उसके अंदर फ्री फैटी एसिड का बाहर आ जाते हैं, फ्री फैटी एसिड लीक हो जाता है, फिर उसके कॉम्प्लेक्स बन जाता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ में, और उसको अपन बोलते हैं कैल्शियम सॉप। ये किसके अंदर, फेट नेक्रोसिस इन अक्यूट पेनक्रेटाइटिस। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ डीजनरेटिव टिश्यू। जो डीजनरेटिव टिश्यू है उसको कैसा दिखेगा, डेंस, ओल्ड, स्कार, गो हाईली डीजनरेटिव। ठीक है, डेंस दिखेगा, ओल्ड दिखेगा, और स्कार फॉर्मेशन उसके अंदर दिखेगी। सेकंड देखते हैं सेनाइल ग्रेनेटिव चेंजेस। जो सेनाइल है एज रिलेटेड, मतलब कि जैसे जैसे होगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखते हैं एथ्रोन्स इन आर्टरी एंड कॉर्नरीज। जो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर एथ्रोस्क्लेरोसिस वगैरह डिपोजिशन होता है, उसके अंदर भी कैल्शियम कई बार डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिस्मॉर्फिक क्लासिफिकेशन। जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं डिस्मॉर्फिक क्लासिफिकेशन के अंदर। देखो, मैंने आपको नॉर्मल बता ही दिया था कि डिस्मॉर्फिक क्लासिफिकेशन के अंदर जो सीरम कैल्शियम का लेवल तो क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, डीजनरेटिव और जो डेड टिश्यू है उनसे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है किसके द्वारा, फॉस्फेट आयंस के द्वारा, और क्या कर लिया जाता है, वो वहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर लेता है किसके रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। देखते हैं इट इज़ नॉट क्लियरली हाउ डिस्मॉर्फिक क्लासिफिकेशन टेक प्लेस। नो, ये क्लियर नहीं है कि किस प्रकार से डिस्मॉर्फिक कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट होता है, ये कंफर्म नहीं है। सिंस सीरम कैल्शियम लेवल आर विद इन नॉर्मल। जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। लिमिट द डीजनरेटिव प्रोटीन इन नेक्रोस और डीजनरेटिव टिश्यू। जो डीजनरेटिव प्रोटीन्स है और नेक्रोस टिश्यू है उनके अंदर जो सीरम कैल्शियम का लेवल है वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन वो बाइंड किससे करता है, फॉस्फेट आयन से। फॉस्फेट आयन से बॉन्ड करके वो क्या करता है, विच रिलेट्स विथ कैल्शियम टू फॉर्म प्रिसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। वो क्या बना लेता है, उसके साथ में बाइंड होकर, किसके साथ में बाइंड होकर, फॉस्फेट आयन के साथ में बाइंड होकर वो बना लेता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, द प्रोसेस इज लाइक विथ फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हाइड्रोक्सी एपिटेड इन द बोन इन्वॉल्विंग टू फेज। जो इसकी जो है ना ये कैसे क्या होता है, उसकी दो फेज हैं, एक तो इनिशिएटिव और एक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले होती है इनिशिएटिव, फिर देखेंगे प्रोग्रेशन वाली। ठीक है, नेक्स्ट पहले फर्स्ट देखते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब कि इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है बहुत ही स्लोली किसके, देखो, इट इज़ ए फेज इन विच प्रिसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बीइंग टू एक्यूमुलेट। वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है इंट्रासेलुलर, या तो किसके अंदर, इंट्रासेलुलर या माइटोकॉन्ड्रिया या एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बॉन्ड हो जाती है उसके साथ में। देखो, इनिशिएटिव फेज के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या होगा, बाइंड स्टार्ट कर देगा किसके साथ में, इंट्रासेलुलर, माइटोकॉन्ड्रिया या एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ में बॉन्ड होना स्टार्ट कर देगा।
प्रोपेगेशन यानी प्रोपाइजेशन जो फेज होती है, प्रोपाइजेशन फेज, उसके अंदर देखते हैं, सॉरी, इट इज़ द फेज इन विच मिनरल्स डिपोजिट इन द इनिशिएटिव फेज। इसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स डिपोजिशन भी स्टार्ट कर देते हैं और प्रोगेटेड टू फॉर्म मिनरल्स क्रिस्टल्स। देखो कैल्शियम फॉस्फेट तो डिपॉजिट हो ही गया, साथ में मिनरल्स और डिपॉजिट होंगे तो वो मिनरल्स क्रिस्टल्स का भी क्या कर लेंगे, बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। इट अकर इन नॉर्मल टिश्यू। ये किसके अंदर होगा, नॉर्मल टिश्यू ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया। किसकी वजह से, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से किसके अंदर होगा, नॉर्मल टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। द कोज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप। ये भी किसके अंदर, 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। देखो हाइपरथायरॉयडिज्म की एक कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम का जो है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन क्या होता था, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो, बोन डिस्ट्रक्शन लीजन सच एज मल्टीपल माइलोमा एक डिजीज कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है, बोन का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन उसके अंदर भी क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, किसके ऊपर, बोन्स के ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन है एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम गट, वहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, कैल्शियम का, ठीक है। हाइपरविटामिनोसिस डी रिजल्ट इन इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। जो विटामिन डी है वो लीड करता है किसको, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को। लेकिन जब हाइपर विटामिनोसिस डी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया इन इन्फेंसी। देखो इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया किसके अंदर, इन्फेंसी, बच्चों के अंदर, इसका कोई कारण पता नोन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं रीनल फेलियर कैन बी कॉज रिटेंशन ऑफ फॉस्फेट लीडिंग टू सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। देखो रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर फॉस्फेट का रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है, वो किसको लीड करेगा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म किसको लीड करेगा, कैल्शियम को, एक्सेसिव कैल्शियम के डिपोजिशन को। साइट ऑफ मेटास्टेटिस, कहाँ कौन कौन सी साइट है जहाँ पे मेटास्टेटिस होता है, इट में अकर इन एनी नॉर्मल टिश्यू। ये कहीं पे भी हो सकता है, कहाँ पे, नॉर्मल टिश्यू के अंदर ऑफ द बॉडी, बट मोस्टली अफेक्ट द फॉलोइंग ऑर्गन। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इन ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। फर्स्ट इसके अंदर लंग्स, स्पेशली कहाँ पे, एलुलर सेल के अंदर। सेकंड है किडनी, स्पेशली बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड है स्टोमक, इसके अंदर किसको, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। फोर्थ है ब्लड वेसल्स, इसके अंदर क्या है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मेटास्टेटिक्स, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इट अकर ड्यू टू एक्सेसिव बाइंडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन विथ एलिवेटेड सीरम। देखो इसके अंदर क्या होगा, सीरम कैल्शियम लेवल ड्यू टू मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट। देखो इसके अंदर है जो क्या फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक आयन है, वो क्या कि एक्सेसिव बाइंड होना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सीरम का जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू डीअरेंजमेंट मतलब कि जो कैल्शियम का अरेंजमेंट है वो एक्सेसिव बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एट अफेक्टेड साइट, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होगा कहाँ पे, अफेक्टेड साइट के ऊपर। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इज रिवर्सिबल ऑन द करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखो ये रिवर्सिबल भी है, एक बार होने के बाद में दोबारा भी हो सकता है, अगर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो अगर ठीक ना हो तो। अब ये डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिस्मॉर्फिक एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। इसको डिवाइड किया गया किसके आधार पर, फीचर्स के आधार पर, कि कौन कौन सा क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है। सबसे पहले डेफिनेशन के आधार पर देखते हैं। डेफिनेशन के अंदर देखो
डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम साल्ट इन डेड एंड डीजनरेटिव टिश्यू। ये किसके अंदर? डिसमॉर्फिक के अंदर। मैंने आपको बता ही दिया था कि डिसमॉर्फिक के अंदर क्या होता है, जो डेड और डीजनरेटिव सेल्स है या टिश्यू है उनके ऊपर क्या हो जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो किसके अंदर होगा? डिसमॉर्फिक के अंदर। नेक्स्ट है मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक कहीं पे भी हो सकता है, मैंने अभी आपकी मैकेनिज्म बताई उसमें एनी टिश्यू, ठीक है, उसमें बताया था डिपोजिशन ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। ये कहाँ पे? नॉर्मल टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होता है। अब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, मतलब कि एक जगह से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म देखते हैं किस प्रकार से होगा, उसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट है डिसमॉर्फिक के अंदर क्या होता है, नॉर्मल रहता है, सीरम कैल्शियम का लेवल क्या होता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर क्या हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो मेटास्टेटिक होता है उसके अंदर क्या होता है, डी अरेंज्ड होता है, कम भी हो सकता है तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये क्या हो जाता है, एक्सेसिव रहता है। किसके अंदर? मेटास्टेटिक्स के अंदर। देखते हैं रिवर्सिबल साइट, रिवर्सिबिलिटी देखते हैं इसके अंदर। जनरली इरिवर्सिबल, एक बार होने के बाद में दोबारा नहीं होता। किसके अंदर? डिसमॉर्फिक के अंदर। लेकिन मेटास्टेटिक के अंदर मैंने बताया ये रिवर्सिबल होता है ना, करेक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक डिजीज। अगर वो ठीक नहीं होती है तो ये बार बार होने के चांसेस होता है। इसकी कॉजेज़ देखते हैं। किसके? डिसमॉर्फिक के कॉजेज़ होता है नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस, फेट नेक्रोसिस, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस या इन्फेक्शंस, थ्रम्बाई, डेड पैरासाइट्स, ओल्ड स्कार, सिस्ट, ये सब इसके क्या होते हैं, कॉज होते हैं। किसके? डिसमॉर्फिक के। और मेटास्टेटिक के देखते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, है ना, बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन, इमोबिलाइजेशन, हाइपर विटामिन डी, मिल्क एल्कलिन सिंड्रोम, ये सब किसके कॉज हैं? मेटास्टेटिक्स के। अब इनकी पैथोजेनेसिस देखते हैं दोनों की किस प्रकार से होती है। इसके अंदर डिसमॉर्फिक के अंदर इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ फॉस्फेट विथ नेक्रोस एंड डीजनरेटिव टिश्यू विच इन टर्म बाइंड टू कैल्शियम फॉस्फेट प्रिसिपिटेशन। इसके अंदर जो डीजनरेटिव टिश्यू है वो किसकी बाइंडिंग को बढ़ा देते हैं, फॉस्फेट की बाइंडिंग की वजह से बाइंडिंग को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये किसके साथ बाइंड होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ। अब उसके अंदर देखते हैं मेटास्टेटिक्स के अंदर इंक्रीज प्रिसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया एट सर्टेन साइट। देखो ये किसकी वजह से होता है, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से कैल्शियम फॉस्फेट की क्या हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है। उसके अंदर अपन एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे लंग्स हुआ, स्टमक हुआ, ब्लड वेसल्स हुआ, कोरोना हुआ, ये सब चीज़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।